बच्चा बेड से गिर जाए और उसके सर पे चोट आ जाए तो पेरेंट्स को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इमीडिएटली पेरेंट्स को तुरंत बच्चे के गिरने के बाद क्या करना चाहिए, कौन से परिस्थितियों में, किन सिचुएशंस में आपको तुरंत बच्चे को हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, कब हम बच्चे को सिर्फ घर पे मॉनिटर कर सकते हैं और एग्जैक्टली पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। हेलो पेरेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर राजेश्वरी। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। पेरेंट्स अपने बच्चे की पूरी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक सेकंड के लिए भी नजर हटने पे बेड या सोफा ऐसे किसी भी प्लेस से बच्चे का गिरना बहुत कॉमन है। इसीलिए बच्चा जैसे ही आपका गिरता है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको इमीडिएटली फर्स्ट 10 मिनट्स में ऑब्जर्व करना चाहिए। गिरते ही क्या आपका बच्चा रो रहा है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिस करना, क्योंकि अगर गिरते ही आपका बच्चा रो रहा है तो एक इंडिकेशन है कि बच्चा आपका रिस्पॉन्सिव है। और रोने के टाइम पर अगर आप उसको कंसोल कर रहे जाए, वो शांत हो जाए, शांत होने के बाद वो नॉर्मल बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाए, तो ये एक अच्छी निशानी है कि आपके बेबी के ऊपर एट प्रेजेंट कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है। नॉर्मल बिहेवियर के दौरान भी क्या आपका बेबी अलर्ट है, ओरिएंटेड है, वो जानता है कि वो घर में है, वो अपने टॉयज को रिकॉग्नाइज कर रहा है, वो उनके साथ खेल रहा है, मम्मी और पापा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, इन सबको रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये बिहेवियर मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज आती है कि बच्चा अपने सारे लिम्स को मूव कर रहा है कि नहीं, यानी कि उसके बॉडी के सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली मूव करे कि नहीं, क्या कहीं फ्रैक्चर या स्वेलिंग की निशानी दिख रही है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या कहीं से भी ब्लीडिंग आ रहा है कि नहीं, जैसे कि आंख से, नाक से, कान से। ये कुछ साइंस अब मैं बताने वाली हूँ कि जब आपको अपने बच्चे को इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। गिरते ही बच्चा कुछ फ्रैक्शंस के लिए अनकॉन्शियस हो जाए और अनरिस्पॉन्सिव हो जाए, या आपको ऐसे लगे उसको फिट्स आए, उसने अपनी आंखें ऊपर कर ली है, शरीर टाइट कर लिए हैं, या दांत क्लेंच करके रखा है, इन दैट केस ये एक वार्निंग साइन है कि ब्रेन पे इम्पैक्ट है, बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल ले जाए। या बच्चा गिरा, थोड़ी देर के लिए अनरिस्पॉन्सिव हुआ फॉर फ्यू सेकेंड्स और उसके बाद खेलने लगा, फिर भी ये एक डेंजर साइन है, क्योंकि उतने देर के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा तुरंत रोना चाहिए, और अगर वो नहीं होता है तो देयर कैन बी एन इम्पैक्ट। गिरने के बाद भी फर्स्ट 10-15 मिनट्स के बाद अगर बेबी का बिहेवियर नॉर्मल नहीं हो रहा है, या बेबी का बिहेवियर पहले नॉर्मल था, अब वो ड्राउजी हो गया है, वो ज्यादा सो रहा है, वो एक्टिव नहीं है, उसकी ब्रीदिंग बहुत तेज तेज चल रही है, उसको उठाने पे भी वो बिल्कुल उठ नहीं रहा, तो ये साइंस है कि बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। कभी भी ऐसा हो कि आपका बच्चा चीख चीख कर रो रहा है और बिल्कुल शांत नहीं हो रहा है, एन एक्सट्रीमली इरिटेबल चाइल्ड, आंख के ऊपर रेडनेस या ब्रूजिंग आना, नाक में ब्लड आना, कान में खून आना, मुंह के अंदर से खून आना, या बॉडी के किसी भी मेजर ऑर्गन में कहीं से भी ब्लीडिंग होना, एक वॉमिटिंग हो गई, डू नॉट वरी, आफ्टर दैट बेबी अगर नॉर्मल है। बट अगर बच्चे को बार बार वॉमिटिंग हो रही है, एक से ज्यादा उल्टियां कर चुका है, मल्टीपल एपिसोड्स हो चुके हैं, देन इट इज अ डेंजर साइन। या किसी भी समय पे बच्चे को सीजर्स जैसे या अनरिस्पॉन्सिव जैसा स्टेट है, ये भी एक डेंजर साइन है। अगर ये रेड फ्लैग्स इनिशियली पहले 4-5 घंटे में आपको अपने बच्चे में नहीं दिख रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन वेट एंड ऑब्जर्व एट होम। अपने बच्चे को घर में बैठकर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बेबी अभी भी सेफ है। इसका मतलब ये है कि पहले 24 घंटे से लेकर 48 आवर्स आपको अभी भी अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, यही सारे डेंजर साइंस के लिए। अगर बच्चा दिन में गिर जाता है तो उसे ऑब्जर्व करना आसान होता है पूरा दिन, बट इन केस अगर बेबी का यही इम्पैक्ट इवनिंग या नाइट में होता है तो रात में बहुत पेरेंट्स एक मिस्टेक करते हैं कि बिल्कुल बच्चे को ऑब्जर्व नहीं करते, खुद भी सो जाते हैं, बच्चा भी सो जाता है। बट द ट्रुथ इज कि नाइट में हर 2-2, 3-3 घंटे में बेबी का रिस्पॉन्सिवनेस देखना बहुत जरूरी है। इन दैट केस हमेशा अपने बच्चे को थोड़ा सा हिला डुला कर चेक कर लीजिए, क्या वो नॉर्मली दूध के लिए उठता है या रोता है, तो क्या वो अपनी नॉर्मल उन बिहेवियर्स को कर रहा है कि नहीं। ओवरनाइट मॉनिटरिंग भी करनी होती है, स्पेशली फर्स्ट 24 to 48 आवर्स, बिकॉज डियर पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि अगर ब्रेन पर इम्पैक्ट पड़ा है तो जो ब्लीडिंग है, समटाइम्स माइक्रो ब्लीड्स होते हैं, बहुत तुरंत कभी कभार स्वेलिंग या ब्लड क्लॉट ब्रेन में नहीं बनता, उसको बनने के लिए कुछ समय लगता है, और वो 6 घंटे के बाद धीरे धीरे बनना चालू करता है, और वो पूरी तरह कभी कभार 2 दिन में बनता है। और फिर जब ब्रेन पे प्रेशर आता है तब बच्चे को रेड फ्लैग्स के सारे साइंस आते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले 2 दिन
गिरने के बाद अपने बच्चे को इन सिम्टम्स के लिए ऑब्जर्व करें। एक थंब रूल माना जाता है कि अगर बच्चा अपने ही हाइट से नीचे गिर रहा है तो यूजुअली मेजर इंजरी या मेजर इम्पैक्ट आने के चांसेस बहुत कम है और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। यानी कि बच्चा अपने ही हाइट से गिर गया या फिर वो चलते चलते वॉक करते करते गिर गया तो यूजुअली हम कहते हैं कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी एनी मेजर इंजरी और इसे घर पे ऑब्जर्व करना सेफ है। बट इन केस अगर आपका बच्चा अपने हाइट से गिर रहा है और आसपास उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है ऑफ एनीथिंग जो कि नुकीला है, जैसे कि टेबल का कॉर्नर या फिर कोई स्टोन रास्ते में पड़ा था उस पर बच्चा गिर गया, देन दैट इज अ साइन कि आपको ये सारी चीजों को लेकर अब चिंता करनी है, जिसको हम रेड फ्लैग्स कहते हैं। अब पेरेंट्स घर पे क्या कर सकते हैं? मान लीजिए आपके बच्चे को कोई रेड फ्लैग्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट खाली उसको खूब सारा स्वेलिंग आ गया है, तो डियर पेरेंट्स इन दैट केस आप बच्चे को आइस पैक्स यूज कर सकते हैं। 2-3 आइस को एक छोटे से हैंड टॉवल में रैप करके बच्चे के उस एरिया को हर बार दिन में 2-3 बार आप सिकाई कर सकते हैं। अनदर थिंग, पेन के लिए पैरासीटामोल को आप जो नॉर्मल डोजेस में यूज करते हैं, आपके पीडियाट्रिशियन ने रेकमेंड किया है, उसको यूज भी कर सकते हैं। एनवायरनमेंट घर का सेफ बना सकते हैं, यानी कि बच्चे को अनअटेंडेड अनसुपरवाइज्ड ऐसे जोन्स में मत छोड़े जहाँ पे वो बच्चा गिर जाए। अपने पीडियाट्रिशियन को एक बार जरूर दिखाएं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा बच्चा बस इधर से गिरा है, कोई साइंस नहीं है, स्टिल कोशिश करिए कि एक विजिट लेकर विद इन फर्स्ट 24-48 आवर्स अपने पीडियाट्रिशियन को अपने बच्चे को दिखाएं। बट अगर कोई रेड फ्लैग्स हमें दिखते हैं तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं। अगले दिन आने का या सुबह होने का या पीडियाट्रिशियन के ओपीडी अपॉइंटमेंट का वेट ना करें। आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच।